देखते हैं आने वाला साल दैट इज 2025 कैसा रहेगा आप सबके लिए। सो टॉरस, कार्ड द ईयर फॉर यू। टॉरस, ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मस्ती है, फन है, सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज़ है, ट्रैवल है, कमिटमेंट्स हैं, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं मुझे इस साल में। तो ओवरऑल वाइब जो है, ओवरऑल एनर्जी इस साल की बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लवफुल रहने वाली है। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं टॉरस। वर्क लाइफ, प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं आप? ओके ग्रेट, देखो कितना अच्छा कार्ड है, सन का कार्ड है, तो मतलब कोई शक तो है ही नहीं। सक्सेस है, वेल्थ है, पॉजिटिविटी है, फेम दिख रहा है मुझे। अगर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं तो जहाँ पर आपको उम्मीद है कि फेम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली फेम आपको मिलेगा इस साल में। और मैं ये साथ ही साथ कहूँगी कि ये साल आपको टॉप पे लेके जाएगा, मतलब थ्रू आउट योर करियर आपको ऐसा लगेगा कि इस साल मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ, इससे ऊंचा क्या ही हो सकता है मेरे लिए। सो दैट्स हाउ द ईयर इज प्रोफेशनली। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप कहीं डीमोटिवेट होने लगे तो भी आप उस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से है। तो मतलब कहीं भी बुझना तो है ही नहीं, सन का कार्ड है तो कहीं भी बुझना है ही नहीं। इट्स ऑल फेम, सक्सेस, वेल्थ एंड पॉजिटिविटी। ओके, लव लाइफ, टॉरस, लव लाइफ में कहीं कोई दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है उसको एनालाइज करने में आपका दिमाग जाएगा, एनर्जी जाएगी, बट देन जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल जो एक एनर्जी होती है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उस चीज़ को आप ओवरकम कर ले जाएंगे। जहाँ पर चीज़ें आपसे नहीं संभलेंगी वहाँ पे आप एक इमोशनल अप्रोच लेके, इमोशनल होके या एक इमोशनल केयर के साथ आप अपने लव रिलेशनशिप्स को हैंडल कर ले जाएंगे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो। वैसे ऐसा है नहीं कि मैं कहूँ कि कुछ डिज़ास्ट्रस हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें अटकेंगी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको हेल्पलेस महसूस करा देगी। बट देन सिंस आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और सामने वाले का भी ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सही 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 निकाल ले जाएंगे आप। इस तरह से है लव लाइफ इस साल। लेट्स सी द हेल्थ, टॉरस, फिजिकल हेल्थ। ओके, फिजिकल हेल्थ वैसे अच्छी है, लेकिन अगर आप ओवर इंडल्ज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि समय पे खाना, क्या खा रहे हैं, जंक फूड या फिर सिंपल फूड, इन सब चीज़ों को अगर आप सही बैलेंस कर पाएंगे तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ अगर आपने गड़बड़ करी तो फिर हेल्थ भी जाएगी। ओके, इमोशनल हेल्थ, टॉरस। ओके, इमोशनल हेल्थ, ओके, इमोशनल हेल्थ वैसे ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको संभालने में दिक्कत आएगी मैं कहूँगी, या फिर आप एक सहारा ढूंढेंगे कि कहीं मैं अपने इमोशन सही सही बैठा लूँ। किस तरह से मैं अपने खुद, सबसे पहले तो खुद मैं अपने इमोशन सही फील कर पाऊँ, है ना, मेरी अप्रोच अपने इमोशंस की तरफ क्या है, उसके लिए आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू मे नीड पीपल, या तो किसी इंसान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेंगे खुद को संभालने के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को संभालने के लिए। सो इस तरह से है इमोशनल हेल्थ इस साल। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस 2025 के लिए। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। बात करो, कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो या नहीं करते हो, पहली चीज़ तो यही है। लॉट ऑफ टाइम्स वी फील कि नहीं, अरे नहीं कहा तो क्या हो गया, नहीं बताया तो क्या हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमें कहना चाहिए, वहाँ पर प्लीज़ ज़रूर कहें। दैट्स द की। और ये कार्ड जब आता है, जब ये गाइडेंस आती है, तो मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए सॉल्व हो जाती हैं क्योंकि आप कम्युनिकेट सही करते हैं, बात सही तरह से सामने रखते हैं, अपने आप को सही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रूथ कार्ड। एक ट्रूथ
जो हम सबको जानना है अपने लिए, द स्पिरिचुअल ट्रूथ, और फिर उसको फॉलो भी करना है। ओके, स्टैग्नेशन इज नेवर द रूल। रुकना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ नया नया सीखते रहो, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो, रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। जहाँ भी कहीं जो नया मिले थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि व्हाट न्यू नाउ। अब सिंस मेरे पास हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूँ। आई स्टिल हैव टू मूव फॉरवर्ड, मुझे अभी भी आगे बढ़ना है, मुझे फिर भी आगे बढ़ना है। सो ये था ट्रूथ कार्ड एंड दैट वाज द रीडिंग। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।